बंद हो गया, पंडित जी बंद कर दिए। तो वो बोला कि भैया पंडित जी मैं इतना 6 महीने से चलते आ रहा हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे को गाड़ी का सुविधा नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन मेरे मन में था ना कि मैं केदारनाथ बाबा का दर्शन करूँ। अब बाबा पंडित जी मेरे को दर्शन कर दीजिए, पट मत बंद करिए। तो नहीं अब बंद करूँगा, 6 महीने बाद खुलेगा। तो पंडित जी बहुत जिद के, पंडित जी मुझे दर्शन कर दीजिए। मैं 6 महीने कहाँ रहूँगा, यहाँ तो कोई है भी नहीं, घर कुछ खा कर जीवित रहूँगा, कैसे रहूँगा 6 महीना। चुपचाप पंडित जी बहुत जिद किया कि पंडित जी नहीं माने, फोन करके चले गए। अब बेचारे भूखे प्यासे अपना तो पहाड़ एरिया और बेचारा बैठा। अब ठंडी का टाइम था, पूरा करके बाबा मैं तो चलते चलते एक 6 महीने यहाँ पहुँचा हूँ। आप पहुँच के भी आपका दर्शन नहीं है बाबा, ऐसा कौन सा मैं पाप किया हूँ कि मेरे मन में इतना लालसा था कि मैं आपके दर्शन करूँ। मेरे पास गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं था, मैं पैदल लगा और ऐसा है तो पट हो गया, कैसे रहूँगा, क्या करूँ। बेचारा मन विचार कर रोने लगा, रात भर अपना सोचने लगा कर कैसे करूँ क्या करूँ। आज लकड़ी जला के वहाँ पर आग ठंड के टाइम था, कैसे लकड़ी रहे जलाया, अपना सेकने लगा खाने का। अरे पीछे जाने तो अपने सामने देखिए उसको दिमाग से नींद आ गया। उधर ब्राह्मण भी सो गए, पंडित जी सो गए। तो पंडित जी बाबा बोले सपने में गए ब्राह्मण के, बोले क्या हुआ तुम पट क्यों बंद कर दिए। मेरा भक्त 6 महीने का चल के आया हो मेरे दर्शन के लिए, अब तुमने पट बंद कर दिया, उसको दर्शन नहीं किया। अगर सुबह चल के दर्शन नहीं कराया तो मैं तुम्हारा पूरा घर में सत्यानाश करूंगा। उधर उसको दर्शन दिए और इधर इसको बेचारा जो भक्त था उसको क्यों चिंता करे हो, मैं तुम्हें दर्शन जरूर दूंगा, चिंता मत करो। सुबह हुआ तो ब्राह्मण को सपना देखा तो उसको एक मैंने बाबा भुला दिए और उसको लगा कि 6 महीना हो गया। तो ब्राह्मण आके अपना गेट खोलने लगा। तो ये भक्त देखा तो घबरा गया, पंडित जी आप तो बोले कि 6 महीने के लिए पट बंद होगा, आप तो कल ही बंद किया और छोड़ दिए, तो कैसे कल बंद किया। मैं 6 महीने बाद तो बोले आया हूँ, कल कैसे बता। नहीं आप तो कल बोले कि 6 महीने का इंतजार करो, चाहे जाओ चले जाओ, बाद में दर्शन करना, और कल गया आया है। वो कह रहा ब्राह्मण के नहीं 6 महीने हुआ था, नहीं पंडित जी 6 महीने हुआ। तब कह के मेरे को बोले और सपने में आया कि 6 महीना हो गया जब पट खोल, मेरा भक्त इंतजार कर रहा है। तो तुम कितना महिमा हो, कितना भक्तशाली हो कि तुम्हें बाबा दर्शन दे दिए, सब तुम्हारे चलते मेरे भी दर्शन दे दिए। बाबा आके रात में मुझे खाना खिलाया। हाँ और उसको भक्त वो था, वो तो खाना हुआ तो था नहीं, तो बाबा जाके साधु करके उसको खाना खिलाया। आगे तो चिंता मत कर कि सुबह में पट खुलेगा, दर्शन करेगा, खाना वगैरह। तो पंडित ब्राह्मण जब पट खुला तो ये तो बहस तो नहीं 6 महीना हो गया। बहुत बोला 6 महीने नहीं हो पंडित जी, आप कल बोल कर गए आज खो दिए। अगर तुम धन के भक्त है, बाबा मेरे सपने में आए, आप बोले कि दर्शन तुझे अगर नहीं दूंगा तो मेरा सारा शरीर तो बर्बाद होगा, मेरा घर भी सत्यानाश होगा। तू ऐसा भक्त है, हम लोग तीनों रात सेवा करते हैं, बाबा के चरण रहते इतना दूर दही घी चाहते हैं, लेकिन बाबा आज चले हमें दर्शन नहीं दिए। आप मुझे साधु के रूप में आकर भोजन खिला दिए, दर्शन कितना महान है, कितना महान है। तो ब्राह्मण होके उससे जो भक्त का गरीब से चरण में गिरे कि तू धन के भक्त है, कि तुझे दर्शन दे दिए बाबा ने साधु के रूप में, और हमें आज तक दर्शन दे दिया मंदिर में से। तो मंदिर में रहने से और मैं क्या कहती हूँ, जात पात से कोई बड़ा नहीं होता है, पंडित हो राजपूत से कोई भी हो, कर्म से बड़े होते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण ताली रहते हैं, तो क्यों नहीं बजाते हैं ब्राह्मण है, तो सुनो ब्राह्मण राजपूत कुछ नहीं होते हैं, कर्म करो, कर्म से आदमी बड़ा होता है। इसे देखिए कर्म क्या किया भाव, उसको भाव था, प्रेम था कि मुझे सिर्फ बाबा से मिलना है,
तो सिर्फ भाव भगवान देखते हैं, ये नहीं कि दूध दही चढ़ा दो, लिखावटी कर लो और ऊपर मन में कुछ नहीं। सबसे बड़ा चीज है भगवान भाव मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। हर हर महादेव, पार्वती की जय। हे बाबा जैसे उसको दर्शन दिए, हम पापी को भी दर्शन दे दो बाबा। पंकज रानी